हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मैग्सन रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का इस कंपनी का आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, जो कि आज आखिरी दिन है अप्लाई करने का, जिसमें हम लोग इसका जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, मतलब डे 1 डे 2 की किस तरह सब्सक्रिप्शन हुई थी, जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और आज आखिरी दिन है गाइस, तो क्या इसमें डिसीजन होना चाहिए आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये जो आईपीओ है, इसका आईपीओ आया था 23 जून को और 27 जून को क्लोज हो रहा है आज के दिन, जो कि आज देख सकते हैं 27 जून है। और 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 65 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड से 2000 शेयर्स की लॉट साइज 13.74 करोड़ का इशू साइज किया जा रहा है, फ्रेश इशू। और ये एनएससी एसएमई में लिस्टेड होगा, जो कि डेट रखा गया 6 जुलाई 2023 का। अमाउंट 1,30,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया गया है, अदर्स को 47.49% का, मार्केट मेकर शेयर्स को 5.01% का और रिटेल इन्वेस्टर्स को 47.49% का ऑफर दी गई है। प्रोमोटर की होल्डिंग मिस्टर राजेश इमैनुअल फ्रांसिस और मिस्टर मनीष शिवनारायण पांचोली इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 95.89% का, पोस्ट इशू 70.06% की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो कंपनी नए ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करना चाहती है, नए ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्स का सेटअप करना चाहती है, फ्रेंचाइजी मॉडल और टाइप, मतलब फ्रेंचाइजी मॉडल के अंडर और मेजर सप्लायर्स के साथ टाइप करके नए ऑर्गेनाइजेशन का स्टोर्स का सेटअप करना चाह रही है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन को देखेगा, इस यहाँ पर हम लोग टोटल सब्सक्रिप्शन देखते हैं पहले, जो कि इन्वेस्टर्स जो अदर्स की तरफ से 1.02 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ, जो कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल इन्वेस्टर्स 2.37 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ, जो कि यहाँ पे ओवर देखने को मिल रहा है। टोटल 1.7 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। अगर हम डे बाय डे का देखें तो डे 1 में 0.45 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ था अदर्स में, फिर डे 2 में 1.02 टाइम्स का, मतलब उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, लगभग 57% के आसपास की इंक्रीज हुआ है। और अगर हम रिटेल की बात करें तो 0.65 टाइम का सब्सक्रिप्शन था डे 1 में, डे 2 में 2.37 टाइम का सब्सक्रिप्शन, जो कि यहाँ पे डे 2 में एक अच्छा सब्सक्रिप्शन इंक्रीज किया अकॉर्डिंग टू डे 1, जिसके कारण यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा ओवर देखने को मिला है। 170% के आसपास की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। अब इसमें क्या करना चाहिए, और अगर देखा जाएगा इस, तो ये कंपनी को उतना कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया गया, क्योंकि कंपनी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे जीएमपी में अपडेट नहीं किया गया। सॉरी गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी जीएमपी में लगातार कॉन्स्टेंटली यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण इस आईपीओ में जो लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करते हैं ना, वो इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीएमपी अपडेट ना होने के कारण गाइस इसके लिस्टिंग के बारे में बता पाना, एक्सपेक्ट कर पाना बहुत ही मतलब कि बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जो है सो हार्ड है, बहुत, जिसके कारण इसका अराउंड 1 से 2% के आसपास की मैक्सिमम लिस्टिंग मिलने के चांसेस, जो कि उतना कुछ खास इस आईपीओ में लिस्टिंग नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए अपने। देखिए, जीएमपी के अकॉर्डिंग अगर आप लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो तो गाइस, मैं कहूँगा आप इसको इग्नोर कीजिए। लेकिन अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं गाइस, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसके बिजनेस मॉडल को जानते हैं। 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, हाल ही में, ज़्यादा पुराना नहीं है। जबकि जो कि कंपनी जो गवर्नमेंट फ्रोजन फूड, स्पेशलिटी फूड का जो है सो बिजनेस करती है, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल बिजनेस करती है कंपनी। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है कैटेगरी वाइज भी किया गया है, जिसमें इंक्लूड है फ्रोजन फूड, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, प्रीमियम चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्जॉटिक फूड, वेजिटेबल्स एंड फूड्स, एम्बियंट प्रोडक्ट्स, इंपोर्टेड या लग्जरी चॉकलेट्स, इंपोर्टेड पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स। ये कंपनी का मतलब कि कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया गया है। या कंपनी के पास अब तक 26 रिटेल आउटलेट्स और स्टोर्स है, जिसमें से 16 कंपनी का है और बाकी 7 जो है फ्रेंचाइजी ओनर्स पे, और 3 स्टोर्स जो है ये 2 जॉइंट वेंचर्स के बीच में ऑपरेट हो रही है। और मैक्सॉन जो है ये अपना खुद का ब्रांड इसका है, जिसके अंडर ये कंपनी जो है सारे स्टोर्स ऑपरेट करी। इसका नाम है इस ब्रांड का नेम है मैक्सॉन। इसका इनके स्टोर्स और आउटलेट जो है ना, ये इंडिया के वेस्टर्न इंडिया में, मतलब कि इसका जो है बिजनेस फैला हुआ है, मतलब कि ओनली सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में फैला हुआ। लगभग 26 आउटलेट्स जो है ना, ये प्रोमिनेंट सिटीज़ में है, जो कि गाइस मतलब कि कह सकते हैं कि एक अच्छी सिटीज़ में है, वेस्टर्न इंडिया के बड़े बड़े शहरों में है, जैसे थाने, उदयपुर, गांधीनगर, आनंद, राजकोट, जामनगर, गांधीधाम, ऐसे शहरों में। और 3 स्टोर्स इसके सूरत, वडोदरा में भी है। 13 स्टोर्स या आउटलेट इसके अहमदाबाद में है, जो कि उसमें एक चॉकलेट स्टोर भी इंक्लूड है। टोटल स्टोर जो 26 स्टोर जो है ना, इसका 30,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। और लगभग इसके स्टोर्स में 3,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स इसके स्टॉक में है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी कंपनी का जो एक और ड्रॉबैक इसमें निकल के आएगा, इसका जो वेयर हाउस है ना, अहमदाबाद में तो है, लेकिन एक रेंटेड बेसिस पर, मतलब कि लीज पर लिया गया है, जहाँ से इसके सारे इन्वेंट्रीज को मैनेज किया जाता है।
और लगभग इसका जो, लेकिन एक अच्छी बात है कि कंपनी जो है यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ लगभग अपने प्रोडक्ट्स का 75% मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली जो है प्रोक्योर किया जाता है, जिसकी वजह से जो मिडिल मैन होता है ना वो एलिमिनेट कर रही है कंपनी, मतलब कंपनी एक तरह समझिए कि एलिमिनेट कर रही है मिडिल मैन को, बीच की थर्ड पार्टी को जो है एलिमिनेट कर रही है, जिसके कारण कंपनी का जो है मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा हाई अर्न कर रहा है। और बाकी 25% का जो इसका जो प्रोडक्ट्स है ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर से डायरेक्टली जो है सप्लाई किया जाता है, जिसमें यहाँ पे कंपनी का अगर हम लोग फिनेंशियल्स देखें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर देखा जाए तो एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेटर है। बहुत बड़े कंपनीज और छोटे कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है, मतलब कि कंपनी को बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रही है मार्केट में, जिसके कारण गाइज एक बहुत बड़ा इसको जो है मतलब कि फ्यूचर में एक नए नए इनोवेशंस आइडियाज़ वगैरह लाना होगा इसको सस्टेन करने के लिए। अगर हम फिनेंशियल्स की बात करें 20 में 8.3 करोड़ का एसेट्स, 32.4 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट, 12.8 करोड़ का एसेट्स, 53.5 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 14.9 करोड़ का एसेट्स, 55.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 19.9 करोड़ का एसेट्स, 63 करोड़ का रेवेन्यू और 2.5 करोड़ का प्रॉफिट। डेट है 3.2 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर फिनेंशियल देखिएगा तो फिनेंशियल कंपनी का अच्छी खासी यहाँ पे इंक्रीज करिए 21, 22, 23 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कंपनी हर साल जैसे ग्रोथ देखने को मिला है। डेट भी यहाँ पे देखा जाए तो डेट भी उतना कुछ खास डेट देखने को नहीं मिल रहा है इसके रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, जिसके कारण गाइज यहाँ पे इसमें अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद थोड़ा सा और जाने इसका स्ट्रेंथ और रिस्क को जानेंगे, की पॉइंट्स में जाने, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है तो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है जो कि विजिबिलिटी और फुट स्टेप्स के साथ, फिर गुड मार्केट प्रोस्पेक्ट्स है रिटेल बिजनेस के लिए, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है रिटेल बिजनेस और वेल ट्रेंड एम्प्लॉय बेस है। प्रपोजल लेके आई है कि कंपनी जो प्रपोजल कंपनी का लेके आया ना, ऑब्जेक्टिव जो लेके आया है, ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे जैसे डिसीजन लिया गया है। कंपनी जो है फर्म टाइप के साथ जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल का प्रपोजल लेके आया है, प्लस सप्लाई चेन भी करना चाह रही है लोग, जिससे यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो लो कॉस्ट जो है वो बेस्ट पॉसिबल में लो, मतलब कि कॉस्ट जैसे वो लो हो सके, मतलब कम हो सके, वो बेस्ट पॉसिबल कंपनी लेके आ रही है। और प्लस इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण इसका मिडिल मैन को जो है एलिमिनेट किया जा रहा है। अगर रिस्क की बात करें तो कंपनी पर कुछ इसके अंडर सिविल लॉज और अदर एक्ट के अंडर जो है कंपनी पर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है, जिसके कारण अभी तक और इसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। और अगर इसका डिसीजन कंपनी का अगेंस्ट होता है तो कंपनी के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी को HDFC बैंक से 1 करोड़ का लोन जो है मतलब कि फिनांस किया गया था, और यहाँ पे प्रोमोटर्स के गारंटी, पर्सनल गारंटी और मूवेबल पर ही प्रोवाइड किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ पे डिराइव किया गया है, मतलब कि इसके जो बिजनेस का जो रेवेन्यू है ना, मेजर रेवेन्यू जो होता है ये रिटेल कस्टमर से और फ्रेंचाइजी से होता है, और इसमें से कोई भी कस्टमर से या सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है गाइज, इसके डिमांड प्रोडक्ट्स में, डिमांड में, सेल्स में रिडक्शन होता है गाइज, तो इसकी कंपनी का और लॉस होता है कस्टमर्स का, तो गाइज कंपनी के बिजनेस पे बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल कंपनी रिस्क भी है, अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि कंपनी का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।